फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही आसान तरीके से और बिना मशीन और बिना मथनी के हम घी निकालना सीखेंगे। ये मैंने 10 दिन की मलाई इकट्ठा की थी, जिसको मैंने फ्रीज़र में से निकाल कर बाहर रूम टेम्परेचर पे लाया है। अभी हम इसका घी निकालेंगे और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये 10 दिन की मलाई है और इससे 2 लीटर घी हम तैयार करेंगे। आप देखते रहिए, कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि घी निकालने का सीक्रेट तरीका क्या है। हम इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे और हमारा घी भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो इसी तरीके से वीडियो पर बने रहिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अभी हम जिस बर्तन में मलाई रखे थे उस बर्तन से मलाई को दूसरे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको बिस्कल की सहायता से इस तरीके से कंटिन्यू हम चलाएंगे। हम इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि घी आसान तरीके से किस तरीके से निकाला जा सकता है। आपको कंटिन्यू बिस्कल की सहायता से एक ही डायरेक्शन में इसको चलाते रहना है। इस तरीके से मात्र 5 से 6 मिनट में ये घी निकल कर तैयार हो जाता है। कंटिन्यू इस तरीके से आप इसको चलाते रहिएगा। देखिए, धीरे धीरे हमारा जो मलाई है वो व्हिप्ड क्रीम की टेक्सचर में आते जा रहा है। जिस तरीके से हम उसके ऊपर केक वगैरह के ऊपर व्हिप्ड क्रीम लगाते हैं, उसी तरीके का टेक्सचर इसका बन रहा है। देखिए, धीरे धीरे हमारी मलाई थिक होने लगी है। बहुत आसानी से फ्रेंड्स ये घी निकल जाता है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है और आपको इसके लिए ग्राइंडर और या फिर मथनी किसी चीज़ का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर ज़्यादा ठंड में अगर आप ये निकाल रहे हैं तो इसको धूप में रख दीजिए या फिर रूम टेम्परेचर में आने के बाद ही इस तरीके से कीजिए, ताकि आपकी मलाई में से घी आसानी से अलग हो जाए, क्योंकि ठंड में घी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, अभी हमारा मक्खन कितना आसानी से अलग होने लगा है। हमें इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते रहना है। हम इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। अभी हमारा जो इसमें मक्खन अलग हो जाएगा और जो हमारा मट्ठा इसमें है वो अलग हो जाएगा। हमें इसमें पानी डालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप कंटिन्यू इसी तरीके से देखते रहिएगा वीडियो को, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से बिना पानी डाले घी निकाल सकते हैं आप मक्खन से। अभी देखिए, बहुत सख्त और थिक हो गया है हमारा मक्खन, तो बिस्कल इसमें चल नहीं रहा है। तो अभी हमें अपने हाथों को अच्छे से हैंड वॉश करके और हम हाथों से इसको कंटिन्यू चलाएंगे, हाथ अपना। देखिए कितना थिक हो गया है ये। अभी मैंने हैंड वॉश कर लिया बिना हाथ लगाए, क्योंकि घी नहीं निकलेगा। अभी देखिए, हाथों से इस तरीके से कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में हमें चलाते रहना है। देखिए, हमारा जो घी है वो बर्तन से भी अलग हो रहा है, मतलब ये पूरा निकल गया है। बस इसमें से हमें घी और मट्ठे को अलग करना है, इसीलिए मैं इस तरीके से चला रही हूँ। इसी तरीके से आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। धीरे धीरे आप चलाते रहेंगे ना इसी तरीके से, तो आपके हाथों की गर्मी से ये घी जो अलग हो जाएगा और हमारा जो मट्ठा है वो अलग हो जाएगा इसमें से, और आप आसानी से घी निकाल सकते हैं। इसमें पानी बिल्कुल ऐड मत कीजिएगा, पानी नहीं डालना है। बिना पानी डाले ही हमारा घी अच्छे से निकल जाएगा, इसमें से अलग हो जाएगा मक्खन हमारा। अभी देखिए कितना गीला होने लगा है और हमारे जो मक्खन है दानेदार उसमें आ रहा है फॉर्म में। तो इसी तरीके से हमें कंटिन्यू चलाते रहना है फ्रेंड्स। और यकीन मानिए, इसमें खुरचन भी बहुत कम निकलता है, खुरचन बिल्कुल नहीं निकलेगा। और एक चीज़ है, अगर घी में खुरचन कम निकल रहा है तो हमारा घी ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि खुरचन जब ज़्यादा रहता है तो खुरचन जलते जलते उस घी में ही जलता है खुरचन, तो हमारा घी का क्वांटिटी भी कम हो जाता है खुरचन की वजह से। देखिए, अभी हमारा मट्ठा अलग हो गया है और हमारा मक्खन अलग हो गया है। अब हम इसको इस तरीके से हाथों से निचोड़ निचोड़ के अच्छे से हम अपने मक्खन को अलग कर लेंगे।
देखिए कितना बढ़िया मक्खन हमारा निकल के तैयार हो रहा है। और जो इसमें मट्ठा निकला है उसको भी हम किसी भी सब्जी में उपयोग में ला सकते हैं, कढ़ी बना सकते हैं या फिर आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि ये 10 दिन की मलाई से है, तो हमारा मट्ठा भी बहुत स्वाद में स्वादिष्ट है। इसलिए हम इसका पनीर वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे, हम इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे। देखिए कितना गाढ़ा और कितना बढ़िया मट्ठा हमारा निकल के तैयार हुआ है। अभी हम दूसरे बर्तन में, जिस बर्तन में हमने घी निकाला था उसी बर्तन में इसको डाल के अभी पानी से इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा मट्ठा इसमें अगर होगा और हमारी मलाई जो होगी मक्खन में वो अलग हो जाएगी धोने के साथ इसमें। तो इसी तरीके से हमें साफ पानी से इसको धो लेना है अच्छे से। देखिए कितना बढ़िया हमारा मक्खन का टेक्सचर आया है, एकदम साफ और स्मूथ है इसका टेक्सचर। इस तरीके से देखिए हमारा पूरा जो एक्स्ट्रा इसमें था मट्ठा वो निकल रहा है पूरा और हमारा मक्खन अलग हो गया है साफ सुथरा। देखिए हमारा मक्खन कितना बढ़िया और कितना स्मूथ दिख रहा है। अभी एकदम साफ़ हो गया है। हम गैस ऑन करके अपना मक्खन रख देंगे गैस के ऊपर और हमारा घी बनने का प्रोसेस शुरू हो गया है। अभी देखिएगा इसमें खुरचन बहुत कम निकलता है फ्रेंड्स और हमारा घी भी ज़्यादा निकलेगा। घी की क्वांटिटी भी देखिएगा आप कितना है हमारा घी। केवल 10 दिन की मलाई से ये घी मतलब तैयार हुआ है और 1 लीटर दूध से मेरा ये घी निकला है। मैं 1 लीटर ही दूध लेती हूँ, उससे ज़्यादा दूध मेरे घर यूज़ नहीं होता है क्योंकि दूध कोई नहीं खाता है हमारे घर। बस घी के उपयोग के लिए मैं लेती हूँ। देखिए हमारा घी बन के तैयार है। अभी मैं आपको इसको छन्नी की सहायता से छान कर दिखा रही हूँ। और खुरचन देखिएगा बहुत कम खुरचन इसमें निकला है। देखिए आप इतने घी में इतना ही खुरचन निकला है। खुरचन बहुत कम निकलता है। अगर इस तरीके से आप घी निकालते हैं तो आपका घी भी नहीं जलेगा और खुरचन बहुत कम निकलता है। ये मात्र 10 दिन का घी है हमारा। अभी जो खुरचन में घी है उसको भी हम रिलीज़ कर लेंगे चम्मच की सहायता से दबाकर। इस तरीके से हमारा एक भी चम्मच घी वेस्ट नहीं जाता है। देखिए हमारा खुरचन कितना कम निकला है और देखिए हमारा घी भी कितना सारा घी निकला। खाली 10 दिन की मलाई से ये निकला हुआ घी है मेरा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।